नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे कैसे देश भर में पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। गुजरात और असम में बारिश और बाढ़ ने क्यों बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, और अंतरिक्ष से लेकर खेल तक भारत ने आज कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की है। तो दोस्तों, आज 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार। चलते पहली खबर की ओर। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 17 मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को सफर से पहले मेट्रो की नई एडवाइजरी जरूर देखनी चाहिए। नीट परीक्षा पास करने वाले कई छात्रों ने कहा है कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और फास्ट कोर्ट जरूरी है। इससे भविष्य की परीक्षाएं ज्यादा पारदर्शी होंगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आगे जवाबदेही और सुधार की दिशा में काम जारी रहेगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने लगातार 13वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। चलते अगली खबर की ओर। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी टर्बोजेट इंजन तैयार किया है, जिससे रक्षा तकनीक और मजबूत होगी। सरकार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में भारत ने 20 उपग्रह और 12 रॉकेट मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 वर्षों में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में लगभग 1.4 करोड़ नए रोजगार की जरूरत होगी। इससे युवाओं के लिए बड़े अवसर बन सकते हैं। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के बीच एनडीआरएफ लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। FIH यूथ हॉकी एशिया कप में भारत महिला टीम ने 10-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं पुरुष टीम ने भी अपना मुकाबला जीतकर देश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका से व्यापार वार्ता में उनके देश का राष्ट्रीय हित सबसे पहले रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में पूरे सप्ताह हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। साथ ही बाहरी दखल पर भी कड़ा विरोध जताया है। दिल्ली सरकार ने कोविड के दौरान जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन कर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। इससे खरीदारी करने वालों को राहत मिल सकती है। भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को FIDE का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। यह देश के लिए गर्व की बात है। संसद के दोनों सदनों में कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके साहस और बलिदान को पूरे देश ने याद किया। जुलाई में देश के निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। भारत चिकित्सा पद्धति में शोध और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता करने जा रहा है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सरकार से परीक्षा सुधारों की पूरी योजना मांगी है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। अमेरिका ने भारत पर दूसरे देशों की तुलना में कम टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इससे भारतीय निर्यात को फायदा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस साल की पहली छमाही में देश की छोटी और मध्यम कंपनियों ने IPO के जरिए 3752 करोड़ रुपए जुटाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा मजबूती से उठाया। सरकार ने बताया कि करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं और प्राकृतिक खेती का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। नई नीति के तहत दवा कंपनियों की मार्केटिंग गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जम्मू कश्मीर में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। इससे पर्यटन और फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के अनुसार जन औषधि योजना से लोगों ने अब तक दवाओं पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए तक की बचत की है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के कारण शेयर बाजार लगातार 5वें दिन गिरावट में बंद हुआ। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने नियमों का पालन नहीं करने पर एक हेल्थ केयर कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच नई रेल लाइन को मंजूरी मिली है। इससे माल ढुलाई और यात्रा दोनों आसान होगी। गुजरात में भारी बारिश के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और राहत कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार ने कहा है कि अभी OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को IT नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। छोटे उद्योगों के विवादों का जल्दी समाधान करने के लिए ऑनलाइन ODR पोर्टल को और मजबूत बनाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का स्टील उत्पाद लगभग 5% बढ़ा है। भारतीय निशानेबाज संयम ने ISSF विश्व कप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर शानदार शुरुआत की। असम में बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव काम लगातार जारी है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।